आइए चलते हैं संस्कृत खंड के पंचमः पाठः सुभाषित रत्नानि। इसमें 15 श्लोक दिए गए हैं और सुभाषित रत्नान का हिंदी अर्थ होता है सुंदर वचन रूपी रत्न। प्रथम श्लोक है भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। यहाँ पर भाषा में जितनी भी भाषाएं हैं, भाषा सुमुख्या, भाषा सप्तमी विभक्ति है, भाषाओं में मुख्या माने मुख्य, मधुरा होना चाहिए, मथुरा इसमें लिखा हुआ है। मधुरा माने होता है मधुर, दिव्या माने अनोखी अलौकिक अद्वितीय, गीर्वाण भारती माने होता है कि गीर्वाण भारती से तात्पर्य होता है कि जो है ये संस्कृत को कहा जाता है। अर्थ देखेंगे, भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान है। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। गीर्वाण भारती माने संस्कृत। संस्कृत समस्त भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है और उससे भी मधुर इसका काव्य है और तस्मात् अपि उससे भी अधिक संस्कृत के जो सुभाषित होते हैं अर्थात सुंदर वचन या सूक्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? मुख्य, मधुर और दिव्य होती हैं। ये बात आपको बताना है। अगला है सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुख और विद्या का बड़ा अनोखा इसमें तारतम्य बताया गया कि अगर सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो विद्या को त्यागना पड़ेगा और विद्या को अगर त्याग दोगे तभी सुख की प्राप्ति होगी। देखिए कितना अनोखा सा इसमें वर्णन है। सुख सुखार्थी, अर्थी माने होता चाहने वाले को, सुख चाहने वाले को विद्या कहा, कुतो विद्या, और विद्यार्थिनः कुतो सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहा। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए अथवा विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। आशय ये है कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है, इसलिए जो सुख की कामना वाले हैं उन्हें विद्यार्जन की आशा छोड़ देनी चाहिए और यदि विद्या अर्जित करना चाहते हैं तो सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। अर्थ कन्फर्म हो जाता है। आगे देखेंगे जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। धर्म के लिए और धन के लिए कितना प्यारा सा दिया है कि जिस प्रकार से जल बिंदु निपातेन, जिस प्रकार से जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता, घटा माने घड़ा, पूर्यते माने भर जाता है, ठीक उसी प्रकार से समस्त विद्याओं यानी धर्म और धन को का संग्रह करने का भी यही हेतु यानी कारण या रहस्य है। अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से ही धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं संग्रहित हो जाती हैं। तीनों वस्तुएं कौन कौन सी? धर्म, विद्या और धन। ये तीनों धीरे धीरे जब उद्योग करते रहोगे, इसके प्रति प्रयत्न करते रहोगे, तभी ये तीनों वस्तुएं संग्रहित हो पाएंगी। चौथा देखेंगे काव्य शास्त्र विनोदेन कलहेन वा। अंत में दिया गया है शब्द, पूरा नहीं बता रहा हूँ, देख लेंगे। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। इसमें विद्वान और मूर्ख दोनों के स्वभाव के बारे में वर्णन किया गया है। अर्थात काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम। धीमताम माने होता विद्वान बुद्धिमानों का। बुद्धिमानों का जो समय होता है वो काव्य और शास्त्रों के विनोद में बीतता है। विनोद माने आनंद, और जो चर्चा परिचर्चा करने में व्यतीत होता है। और मूर्खों का समय बुरे शौकों में अर्थात बुरी आदत में, सोने में या लड़ाई झगड़ा करने में, कलह माने व्यतीत होता है। अगली बात आती है कि न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकार्य व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ये विद्याधन के संदर्भ में बड़ा सुंदर वर्णन है कि विद्या रूपी धन समस्त धनों में प्रधान है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम लिखा हुआ है, क्योंकि न चौरहार्यम, ना तो चोर उसे चुरा सकता है, न राजहार्यम, ना चाहे राजहार्यम, ना और ना ही राजा उसे हरण कर सकता है या छीन सकता है, न भ्रातृभाज्यम, न भाई बांट सकता है, और
न यह बोझ है न चाहे भारकारी, अर्थात भार रूप नहीं और खर्च करने से आगे दिया। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, व्यय करने पर, खर्च करने पर से यह निरंतर बढ़ता जाता है। इसीलिए विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन जो है सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। अगला दिया गया है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे माने होता पीठ पीछे और प्रत्यक्षम माने होता है सामने। कार्य हंतारम माने कार्य को नष्ट करने वाला या बिगाड़ने वाला। पयोमुखम माने जिसके मुख के ऊपरी भाग में दूध हो। देखेंगे ऐसे मित्र जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को, जिसके ऊपरी भाग में दूध हो और अंदर विष हो, छोड़ देना चाहिए। अगला देखेंगे उदेति सविता ताम्रः ताम्र एवास्तम एति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। सूर्य को और जो महान लोग होते हैं उनके जो स्वाभाविक प्रक्रिया भावनाएं होती वो देखेंगे। सूर्य उदित होते समय लाल होता है, उदेति सविता ताम्रः, ताम्र एव अस्तम इति च, और अस्त होते हुए भी या उस अस्त होते समय भी लाल ही होता है। कौन? सूर्य। इस प्रकार संपत्ति और विपत्ति यानी सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में महापुरुष लोग एक रूप रहते हैं। सुख में हर्षित और दुख में पीड़ित नहीं होते हैं, अपितु समभाव में से सुख और दुख दोनों को ग्रहण करते हैं। आगे देखेंगे विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशाम परपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसमें जो है सज्जनों के और दुष्ट व्यक्तियों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन बताया गया है। इसमें खल कहते हैं दुष्ट व्यक्ति को और मदाय कहते हैं घमंड को। देखेंगे खल यानी दुष्ट व्यक्ति की विद्या जो होती है वाद विवाद के लिए होती, कुतर्क के लिए होती, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती, पीड़ित करने के लिए होती। इसके विपरीत जो सज्जन लोग होते हैं उनकी विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। 9वां देखें सहसा विदधीत विवेकः परम आपदाम, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम ब्रूते ही विमृश्यकारिणम गुणलोब्धाः स्वयमेव संपदा। देखेंगे सहसा कहते हैं अचानक, विदधीत माने करना चाहिए, क्रिया माने काम को, अविवेकः माने होता विचारहीन, बिना विचार किए, परम आपदाम का मतलब होता भयंकर आपत्तियों का, विवृते माने वर्ण करती है, विमृश्यकारिणम माने सोच विचार कर काम करने वाले को, गुणलुब्धा का मतलब होता है गुणों पर लुभाई या रीझी, संपदा माने लक्ष्मी होता है। देखेंगे सहसा विदधीत न अचानक बिना सोचे विचारे हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। क्रियाम लिखा है ना, सहसा विदधीत न क्रियाम, क्रियाम माने क्रिया को, विदधीत माने करना चाहिए, ना माने नहीं, सहसा माने अचानक, अविवेका बिना सोचे विचारे कोई भी क्रिया अचानक नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परम आपदाम पदम क्या होगा? बिना सोचे विचारे या विचारहीनता से भयंकर आपत्तियां उत्पन्न हो सकती हैं, आ सकती हैं। फिर लिया विमृते ही विमृश्य कारणम, विमृश्य का मतलब विचार विमर्श करने के बाद जो व्यक्ति खूब सोच विचार कर कार्य करते हैं उसके गुणों पर रीझी हुई लक्ष्मी स्वतः ही उसका वर्ण कर लेती है, अर्थात लक्ष्मी स्वतः सोच विचार कर काम करने वाले का वर्ण करती है, लक्ष्मी उसी के पास पहुंचती है। अगला दिया गया है वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांस कोनु विज्ञातुम अर्हति। वज्रात धन अपि, पंचमी विभक्ति है वज्रात में, अपि माने भी होता है वज्र से भी अधिक, मृदूनि माने होता कोमल, लोकोत्तराणाम माने असाधारण या महान पुरुष, चेतांश माने चित्त या मन, विज्ञातुम माने जानने में, ज्ञा धातु में भी उपसर्ग है, तुमन प्रत्यय है, अर्हति समर्थ है। सीधा अर्थ होगा असाधारण पुरुषों के वज्र से भी अधिक कठोर और पुष्प से अधिक कोमल
हृदय को भला कौन समझ सकता है। सीधा अर्थ, वज्रादप कठोराणि मृदून कुसुमादप लोकोत्तरम चेतांश को नो भी, चेतांश माने हृदय को नो विज्ञातुम अर्हति, महापुरुषों के अलावा और कोई उनके हृदय को कोई समझ नहीं सकता, सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं स पुत्रो यद भर्तुरेव हितम इच्छति तत् कलत्रम तन्मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम यद एतत्त्रयम् जगति पुण्यकृतो लभन्ते। ये तीन कौन कौन से तीन, पुत्र, पत्नी और मित्र, ये तीन बड़े पुण्य से किसी को अच्छे प्राप्त होते हैं। कैसे? प्रीणात माने प्रसन्न करता है, भर्तुरेव माने भर्तु धन एव पति का ही, एव माने ही होता है, भर्तु माने पति, कलत्रम कहते पत्नी या स्त्री को, तन मित्र माने तत् धन मित्रम वही मित्र, आपद माने आपत्ति, समक्रियम माने एक से व्यवहार, एक सा व्यवहार करने वाला, जगत माने संसार में, जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करे वही पुत्र है। दिया है कि प्रीणात माने प्रसन्न करता, यह माने जो सुचरिता माने अपने अच्छे चरित्र से, पितरम माने पिता के मन को कह लो या पिता को, सा पुत्र वही अच्छा या सच्चा पुत्र है। जो अपने अच्छे चरित्र या सुकर्मों से पिता को प्रसन्न करे वही पुत्र है। जो पति का हित या भलाई चाहती हो वही पत्नी है। जो अपने मित्र के दुख और सुख में, आपत्ति और विपत्ति के सुख में एक सा व्यवहार करे वही मित्र है। लाइन दी गई है किसी कवि के द्वारा कि सुख के सब साथी दुख में न कोई, वही है। तो इन तीन अच्छे पुत्र, अच्छी पत्नी और सच्चे मित्र को संसार में पुण्यात्मा जन ही पाते हैं। बड़े पुण्यों के फलस्वरूप ही ये तीनों प्राप्त होते हैं। अगला देखेंगे, कामान दुग्धे विप्र कर्षत्य लक्ष्मी कीर्तिम सूते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनुम धीरा सुनीताम वाचमाहु। देखेंगे, कामान कामनाओं को, इच्छाओं को, दुग्धे माने दुहती है, पूर्ण करती है जिसको कहते हैं, विप्र कर्षत माने हटाती है या नष्ट करती है, अलक्ष्मी कहते हैं, लक्ष्मी माने होता है धन और अलक्ष्मी माने दरिद्रता को, सूते माने उत्पन्न करती है, दुष्कृतम माने पाप को, कृत माने कर्म होता है, दुष् माने बुरे कर्म अर्थात पाप को, मंगला नाम मातरम, मंगल कहते हैं कल्याण को, कल्याणों की माता, मातरम माने माता, धीरा माने धैर्यवान, सुनृताम माने होता है शुभातीत, नृताम, अनृत माने झूठ होता है, नृत माने सत्य होता है, सु माने अच्छे सच्चे अर्थात सुभाषित, वाचम माने वाणी को। अर्थात क्या होगा, देखिए, कामान दुग्धे विप्रकर सत्य लक्ष्मी, जो इच्छाओं को दुहती है, जो कौन, सुभाषित वाणी, सुंदर वाणी जो होती है इच्छाओं को दुहती है, दरिद्रता को दूर करती है, कीर्ति को जन्म देती है और पाप को नष्ट करती है। देखेंगे, कामान दुग्धे विप्रकर सत्य लक्ष्मी, जो कौन कौन सी चीजें, सुभाषित वाणी जो इच्छाओं को दुहती है, दरिद्रता को दूर करती है, विप्रकर सत्य लक्ष्मी दिया रहेंगे, और कीर्तिम सूते, कीर्ति को बढ़ाती है या जन्म देती है, और आगे दिया गया दुष्कृतम या हिनस्ति, पाप को नष्ट करती है, शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम, शुद्ध शांत और मंगलों की माता है, ऐसी धेनुम धीरा सुनृताम वाचमाहु, ऐसी उस गाय को धैर्यवान लोगों ने सुभाषित वाणी कहा है। ठीक है ना। आगे देखेंगे, व्यति सजति पदार्थानांतरम कोवपि हेतु न खलु बहिरुपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते विकसन्ति हि पतंगस्योदये पुंडरीकाः पुंडरीकम द्रवति च हिमरस्माद् उदगतेः चंद्रकांतः। देखेंगे अर्थ में मीनिंग पहले बता दूं मैं आपको। व्यति सजति का मतलब होता है मिलती है, परस्पर प्रीति स्थापित करता है। पदार्था माने पदार्थों को, आंतर माने हेतु माने आंतरिक कारण, बहिर उपाधीन का मतलब बहि धन उपाधीन, वाह कारणों, पतंगस्य उदय से बना है, पतंगस्य उदय षष्ठी विभक्ति, उदय सूर्य के उदित होने पर, उदय में सप्तमी विभक्ति है। पुंडरीकम कमल को कहते हैं। हिमरस्माउ उदगते का मतलब हिमरस्मौ उदगते, यहाँ पर जो है एचो अयवायावः सूत्र के आधार पर वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है। शीतल किरणों वाले चंद्रमा के निकलने, हिम
शीतल, रश्माद किरणों के, उदगते उत्पन्न होने पर कौन, हिम रश्माद उदगते शीतल किरणों वाले चंद्रमा के निकलने पर। अब अर्थ देखेंगे भाई, व्यति सजति पदार्थानांतरः कोऽपि हेतु, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है। आपस में मिलाता है मतलब उनमें आपसी पारस्परिक प्रीति स्थापित करता है। प्रीति अर्थात प्रेम निश्चय ही बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होती। जैसे सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलता है और चंद्रमा के निकलने पर ही चंद्रकांत मणि द्रवित होती है। दिया गया है, आगे देखेंगे। आगे, निंदन्तु नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। अर्थ देख लेंगे। निंदन्तु माने निंदा करें, नीति निपुण माने लोक नीति या लोक व्यवहार में जो कुशल लोग होते हैं, नीति निपुण लोग जो होते हैं। स्तुवंत माने प्रशंसा करें, समाविशत माने आए, यथेष्टम माने स्वेच्छा से, युगान्तरे माने युगों के बाद, न्यायात् पथः माने न्याय के मार्ग से, पदम माने पग। अर्थ होगा कि लोक नीति में कुशल लोग जो चाहे निंदा करें, चाहे प्रशंसा करें, चाहे लक्ष्मी आए या स्वेच्छानुसार चली जाए, आज ही मर जाएं या ये 2-4 युगों के बाद उनकी मृत्यु हो, किंतु धैर्यशाली पुरुष जो होते हैं वो न्याय के मार्ग से एक कदम भी, एक पग भी विचलित नहीं होते हैं। ठीक है, यह इसका अर्थ होगा। अंतिम देखेंगे, ऋषयोः राक्षसी माहुः वाचम उन्मत्त दृप्तयोः सा योनिः सर्ववैराणां सा ही लोकस्य निहृतिः। इसके भी कुछ मीनिंग्स हैं, देख लेंगे। निहृति, अंत में शब्द दिए, निहृति का मतलब होता है विपत्ति। योनि माने जन्म देने वाली। राक्षसी माहुः का मतलब होता है राक्षसीम धन आहुः। आहु माने कहा है, राक्षसी माने होता है राक्षसी। और वाचम उन्मत्त दीप्तयो का मतलब होता है जो उन्मत्त, उन्मत्त दृप्तयो का मतलब, दृप्त का मतलब होता है जो है जो मत वाले या उन्मत्त व्यक्ति की वाणी को जो है अहंकारी जैसे कह सकते हो आप। और राक्षसी माहु का मतलब बता ही दिया हूँ मैंने। तो अर्थ है कि ऋषयोः राक्षसी माहु वाचम उन्मत्त दृप्तयो, ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी पुरुषों की वाणी को राक्षसी कहा है, राक्षसी वाणी कहा है, क्योंकि वह समस्त वैरों को जन्म देने वाली है। दिया है ना कि सा योनि सर्व वैराणाम सा ही लोकस्य निहृति, वो क्योंकि वह समस्त जो है वैर दुश्मनी को जन्म देने वाली है और संसार की विपत्ति का कारण होती है। अर्थात अहंकार से भरी वाणी दूसरों के मन पर चोट करके शत्रुता को जन्म देती है और संसार के सारे झगड़े उसी के कारण होते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है। अगर किसी को कोई समस्या आती है तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9450208053। धन्यवाद।